आयरन लेडी, दलितों की मसीहा, पीड़ितों की मसीहा, इस समाज की आन बान शान, आदरणीय और मेरी नेता आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानते हुए वह आज के इस भव्य कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, इस गांव की कमेटी, आदरणीय श्री मेवाराम जी, बलजीत सिंह जी, रोकी भाई साहब जी, जितने भी गांव में सभी सम्मानित साथी हैं मेरे लिए, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री परवीन बरसी जी, जो दिल खोल करके इस गांव को बाबा साहब की जीवनी और उनके संघर्षों का व्याख्यान कर रहे हैं, उनको भी नमन करता हूं। और जो आज जिनकी जयंती मनाई जा रही है, बाबा साहब बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन करता हूं और आप लोगों को बधाई देता हूं। आज साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज कार्यक्रम मना रहे हैं 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब जी इस धरती पर आए। सारा कुछ परवीन बरसी भाई ने बता ही दिया आप लोगों के बीच में, और अभी ये कह रहे कि 1.5-2 घंटा आप लोगों के साथ में अपनी बात रखेंगे, तो ज्यादा विस्तार से परवीन बरसी जी बोलेंगे, मैं अपना समय इन्हीं को दूंगा। एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि बाबा साहब का जन्मदिन हम क्यों मना रहे हैं? बाबा साहब का जन्मदिन एक शिक्षा के रूप में हम मना रहे हैं। बाबा साहब एक सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जब वहां पे राष्ट्रपति बने ओबामा, बराक ओबामा, उन्होंने अपने देश के अंदर ये बोला कि बाबा साहब अगर मेरे देश के अंदर पैदा होते तो हम उनको सूरज कहते। कितनी बड़ी कह दी है। पूरे विश्व के अंदर जो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, और उस अमेरिका का वो पहला नागरिक होता है। पूरे विश्व का पहला नागरिक अगर बाबा साहब को इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो ये कोई आम आदमी नहीं थे, एक देवता से भी ऊपर, भगवान से भी ऊपर का दर्जा मैं उनको दूंगा। सत नमन करता हूँ बाबा साहब के चरणों में। उनके बाद कारवां का पड़ा था। बहुजन समाज के लोग वंचित थे सभी सुविधाओं से, किसी को कोई हक नहीं था। 2500 साल पहले की एक बात करूं, जिस समय सिंधु घाटी की सभ्यता होती थी और एक छत्र राज होता था आप लोगों का, इस समाज के लोगों का, SC ST और OBC के लोगों का राज होता था। उस सभ्यता को नष्ट करके इन मनुवादी ताकतों ने अपना राजपाट हथिया लिया था, और 2500 साल हो गए आज इस दुर्दशा को होते हुए कि हम लोग किस तरह से लाचार हैं। और बाबा साहब जब आए, बाबा साहब ने क्या किया? पूरे इतिहास को पढ़ा, संतों महापुरुषों गुरु रत्नों को पढ़ा और इनको अपने जहन में उतारा, फिर एक इनको राजनीतिक रूप देने का काम किया है। तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसे महामानव हुए हैं इस धरती के अंदर, जिन्होंने शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। गौतम बुद्ध अपनी शिक्षाओं के कारण जाने जाते हैं। तथागतम गौतम बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। इस देश के राजा हुए हैं, वो आपके बीच के राजा थे। उनके बच्चे सम्राट अशोक ने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए लगाया, और भगवान बुद्ध की शिक्षा पूरे देश के अंदर भिक्षुओं को छोड़ दिया, भिक्षुओं को भेज दिया कि आप लोग पूरे देश के अंदर शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए। और अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा, उनके 2 बच्चे थे। महेंद्र और संघमित्रा को भी पूरे अखंड जो एशिया था, पूरे एशिया के अंदर विस्तार करने के लिए, शिक्षा का विस्तार करने के लिए भेज दिया। उसके बाद ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने भी शिक्षा का जोर दिया। बाद में बाबा साहब ने आकर के
हमें शिक्षा का राइट दिया, एजुकेशन का राइट दिया। और एजुकेशन के साथ साथ मैं अपनी माताओं को, बहनों को ये भी कहूंगा कि उन्होंने जितना कुछ महिलाओं के लिए किया है वो खाली SC ST या OBC की महिलाओं के लिए नहीं किया कि शायद दूसरे लोगों, दूसरे जो जाति के लोग हैं, कुछ वर्ण के लोग हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर तो सिर्फ चमारों का या जो नीची जात के लोग हैं उनका है। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के अंदर सबकी महिलाओं की लड़ाई लड़ी है। नहीं तो देश की क्या हालत थी, चाहे वो दूसरे समाज की औरतें थी, उनको भी अपने पति के साथ जल जाना पड़ता था जब उनके पति की मौत होती थी। तो ऐसी बुराइयां मेरे बाबा साहब ने दूर करी और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, गहने रखने का अधिकार, दोबारा शादी करने का अधिकार, ये बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के तहत प्रावधान किया है। उसके बाद साहब कांसीराम जी ने, मैं क्यों बार बार कह रहा शिक्षा की बात, साहब कांसीराम जी ने शिक्षा पे जोर दिया। अपने कैडर के माध्यम से, कैडर कैंप के माध्यम से पूरे देश के अंदर गए और पूरे देश के अंदर जाकर के अपने बहुजन समाज को जगाने का काम किया है साथियों। और अपना एक राजनीतिक दल, पहले DS4 गांव से, और एक सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के बीच में पैदा करके खड़े बना करके चले गए हैं। साहब कांसीराम ने कैडर के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़ा है। उसके बाद बहन मायावती ने तो शिक्षा के द्वार खोल दिए। जब हमें उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनने का मौका मिला, बहन जी ने फ्री स्कूल खोले, फ्री कॉलेजेस खोले, फ्री यूनिवर्सिटी खोली, जिसमें एक पैसा भी हमारे स्कूल की बच्चियों को नहीं लगता था। और साइकिल, बस यात्रा के लिए भी सारा कुछ फ्री था। तो ये ऐसा जो है हमारे पुरुषों ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया है। और जो जिस दरिद्र से निकाल करके गए हमें बाबा साहब, वो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। मैंने एक लेख पढ़ रहा था, प्रवीण बरसी जी, मैं एक लेख पढ़ रहा था, एक चाइना के एक लेखक ने लिखा है, जब इस देश के अंदर उसने भ्रमण किया, उसने अपनी बुक के अंदर लिखा कि मैं भारत के अंदर गया था और भारत के अंदर मैंने क्या देखा, भारत के अंदर एक गांव में लोग रहते हैं, शहर के अंदर लोग रहते हैं, और उसके दूसरी ओर 2 किलोमीटर दूर कोई और लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? वो लोग अस्पृश्य लोग होते हैं, वो दो लोग जो जिनको दलित, पिछड़ा, शोषित बोलते हैं, वो लोग रहते हैं, 2 किलोमीटर गांव से दूर रहते हैं। और उनकी जो हालत थी, उनके पास न तो प्रॉपर कपड़े थे, न खाने की व्यवस्था थी, न रहने के लिए घर थे। वो तंबुओं में, छालों में कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। और वो लिखते आगे कि वो कच्चा मांस खा के भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये हालत हमारे समाज में थी। और उसने आगे क्या लिखा, जब उसने भ्रमण किया और उन बस्तियों में गया, वो लेखक, उस लेखक ने एक वृद्ध से पूछा, जिस वृद्ध की उम्र 110 साल थी, उस वृद्ध से पूछा, आप किस गांव के हो? वृद्ध ने कहा कि मैं इस गांव में हूं। अपने गांव का नाम लिया उसने। बहुत सारी स्टोरी वृद्ध ने सुनाई, साथ साथ उसने एक स्टोरी ये सुनाई कि मेरे जैसे बहुत सारे वृद्ध हैं और एक गांव में जन्म लेते हैं, दूसरे गांव तक नहीं जाते हैं। मतलब जिस गांव में जन्म लेते हैं उसी गांव के अंदर मर जाते हैं। उन्होंने दूसरा गांव तो बहुत दूर की बात है, दूसरा शहरों की बहुत दूर की बात है, मतलब दूसरे गांव में नहीं जा सकते। ऐसी व्यवस्था थी, जहां पैदा हुए वहीं मर जाते थे। उसने अपनी बुक के अंदर ये तक लिखा। लेकिन आज हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी एजुकेशन हमने हासिल कर लिया है, अच्छे मंच सजे हुए हैं। भाई साहब नाच नाच के हमें अपना मनोरंजन के माध्यम से हमें बताने की कोशिश कर रही है। तो ये मंच हमारे लिए सजे नहीं होते थे। हमें आजादी नहीं थी किसी भी काम करने की। ऐसी दुर्दशा किसने करी थी? इस जातिवादी मानसिकता ने की थी, मनु सिस्टम ने की थी। लेकिन बाबा साहब के आने से सारे द्वार खुल गए हैं।
तो साथियों, ऐसे ऐसे काम बाबा साहब ने करके चले गए हैं और जिनकी याद में आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 135वां जन्मदिन मना रहे हैं। शिक्षा की बात करी थी, इन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, आज मैं कोई आप लोगों के बीच में नया आदमी नहीं हूँ, मैं इस गांव से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ और आप लोग भी मुझे जानते हो, नहीं कुछ लोग जानते तो सुना तो होगा, सुना है ना मेरे बारे में तो सभी ने। कितने लोग जानते हैं, सुनते हैं कि डॉक्टर ये डॉक्टर निर्मल है, मैक्सिमम लोग जानते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस गांव की मंदिर कमेटी का पुनः, और जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और परवीन बरसी जी को धन्यवाद करता हूँ कि अपने बीच में से समय निकाल करके मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय मानव कांशीराम।